श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता से अष्टादश अध्याय से 15 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ काम करने की विधि बतलाई है, वह मैं आपके सामने उपस्थापित करने जा रहा हूँ। शरीर वांग मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य काम करने के समय शरीर की सहायता लेता है, अर्थात देह एक ऐसा साधन है जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। इसलिए शरीर सहायता देता है, यह बात बहुत ग्रहणीय है, युक्ति संगत है, लॉजिकल है, वेरी ऑथेंटिक। मनुष्य की सहायता वचन से भी मिलती है। यह वचन अच्छा या बुरा संगत बनाता है। इसलिए कहा गया है कि वाङ्मयं तप उच्यते। किं तपः उच्यते वाङ्मयं। बात ही तपस्या है। बात करने की जो तरीका है, यह तपस्या का एक उदाहरण है। बात बहुत समीचीन होनी चाहिए, जिससे अनर्थ हो जाता है। वचन की तपस्या, वचन भी एक तपस्या का अंग है, अतः वचन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वाचिक तपस्या कहते हैं। मन भी काम में सहायता करता है। मन जो कि मननशील है, चिंताशील है, जो कि 5 इंद्रियों को जोड़ता है, एक साथ नहीं, एक एक करके। मान लो कि मन अभी दर्शनेंद्रिय से जुड़ा है तो हम देख सकते हैं, 2 कानों के साथ जुड़ा है तो हम सुन सकते हैं, नाक के साथ गंध ग्रहण कर सकते हैं, जिह्वा के साथ हम स्वाद ले सकते हैं, अच्छा स्वाद या खराब स्वाद है, त्वचा के साथ है तो अच्छा ड्रेस पहने हैं, ऐसी भावना आती है। तो मन एक संयोजक है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों से भी मन पर बहुत गवेषणा की है। राजगुह्य योग में मन की प्रशंसा की गई है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। बंधन एवं मोक्ष इसके कारण के रूप में मन जाना जाता है। कर्म धर्म संगत हो या अधर्म के संगत हो, शरीर, अहंकार, 5 इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं एवं दैव, ये सब कारण होते हैं। ये 5 ही कारण होते हैं। यदि इन 5 कारणों में से कोई एक की अनुपस्थिति होती है, तब कोई भी कर्म नहीं बन पाएगा। शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन के लिए जो देखना, सुनना आदि क्रियाएं होती हैं, वे भी फल भोग के समय 5 कारणों द्वारा भोगा जाता है। ज्ञानेश्वरी की कई बातें आलोचनीय हैं। संकल्प का कारण मन है, संकल्प से कर्म चमकता है।
हमारा मार्ग आलोकित होता है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं, संकल्प के बिना, डिसीजन के बिना क्या किसने काम किया है? हर काम में संकल्प होता है। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है। यदि मिलित रूप में शास्त्र के आधार से कोई अन्याय काम को भी कर लेता है या करता है, जिसमें जगत की भलाई हो, वह न्याय संगत है। और यह भी कर्म है। देखो, बड़े बड़े युद्ध में भी आपने देखा होगा कैसे एक के साथ एक को लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मिलकर बड़े बड़े महारथी को भी मार दिए हैं। ये कौन सा न्याय है? ये तो अन्याय है। अन्याय का फल उन्हें भुगतना पड़ा। पांडवों ने भी इसका जवाब दिया, एक एक करके छोड़ा नहीं। तो यदि मिलकर भी हम धर्म का साथ देते हैं, समाज में सत्य का साथ देते हैं, उसे अन्याय नहीं माना जाता है। श्री कृष्ण ने मना किया था कि यह अन्याय नहीं है। जो कार्य समाज के पक्ष में हो, बहुजन हिताय हो, सर्वजन हिताय हो, करोड़ों लोगों के हिताय हो, तो उसे करना चाहिए। और भी आप जानते हो कैसे छोटा छोटा काम बड़ा रूप लेता है, संसार में मृत्यु का कारण बनता है। अच्छी बातों से कर्म की प्रशंसा कर सकते हैं। बात के बिना क्या प्रशंसा हो सकती है? क्या आप अपने गुरुजनों की प्रशंसा बिना बोले कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई करते नहीं, वो समझी जाती है, लेकिन मुंह खुलना पड़ता है। कई जगह नहीं बोलेंगे तो आप अपमानित होंगे कि उसने किया नहीं, उसने कहा नहीं। उनके मन में ऐसी भावना नहीं, लोग बोल देंगे। जहाँ आवश्यक है वहाँ बोलना चाहिए। शिक्षा क्या है? शरीर, वाक और मन से जो काम किया जाता है, वो काम के हेतु शरीर, वाक एवं मन है। अतः हमें शरीर, वाक और मन को पवित्र कर काम करना चाहिए। इसमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। नमो नमः।